आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हमीलापुर चौरस्ते पर स्पीड ब्रेकर दब जाने के कारण हो रहे हैं एक्सीडेंट। स्थानीय निवासियों ने स्पीड ब्रेकर को बनाने की मांग। हम राम मंदिर बनाने के भी खिलाफ नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। जाम रोकने के लिए बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया को 15 दिनों के लिए कराया बंद। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई का नोटिस। जय हिंद चैनल को डीके शिव कुमार के निवेश का ब्यौरा देना होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। बोले, प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही कांग्रेस। बिहार में ट्रेन की बोगी का सड़क हादसा। ब्रिज की रेलिंग तोड़ 2 हिस्सों में बंटा ट्रक। अब समाचार विस्तार से। बीदर के हमीलापुर चौरस्ते पर स्पीड ब्रेकर दब जाने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस समस्या से परेशान होकर हमीलापुर के निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्पीड ब्रेकर को बनाने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान और पीडब्ल्यूडी विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील की है कि इस स्पीड ब्रेकर को जल्द से जल्द बनाया जाए। आउटर रिंग रोड होने के कारण यहां पर तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं और यहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। उन निवासियों ने यह भी मांग की है कि इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगाई गई हैं और दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। हमीलापुर की जो जनता है ये काफ़ी परेशान है कि हमीलापुर का जो चौरस्ता है वहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, लेकिन स्पीड ब्रेकर काफ़ी हद तक जो है दब जाने की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से आज यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इनको जो परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट भी कई सारे हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर को लगाने की इन्होंने मांग की है। स्पीड ब्रेकर ये जो है चौबारा टाउन को आता है। चौबारा टाउन से जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये पीडब्ल्यूडी को वो चौबारा टाउन से एक लेटर लिखेंगे, लेकिन ये जो भी प्रक्रिया है स्पीड ब्रेकर बनाने की, लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द इस स्पीड ब्रेकर को बनाया जाए। हमीलापुर रिंग रोड पे हम आज न्यूज़ बना रहे पूरे नौजवान मिलके, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ इतने तेज़ जा रहे हैं रिंग रोड से। हमीलापुर में 8 दिन में 2 एक्सीडेंट हुए, एक स्पॉट डेथ हो गया है और एक टांग टूट गई है, हॉस्पिटल में है। वो लोग भी गरीब लोग हैं, गाड़ी वाले मार दे रहे चले जा रहे केस कर लो बोल के। गरीब लोग क्या करेंगे? यहाँ इतनी मुश्किल है, रिंग रोड पे स्पीड ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, गाड़ियाँ इतनी स्पीड जा रहे। अगर देखे से वाला परेशान हो जा रहा, गाड़ियाँ इतनी स्पीड जा रहे हैं। और ये आजू बाजू ड्रेडर पे इतने झाड़ा लगे हुए हैं, आने वाले कुछ साइड दिख रही ना जाने वाले कुछ साइड दिख रही। गाँव से लोग काम करने के लिए गाँव से आते, रिंग रोड पार होकर आगे गाँव को जाने का रहता। कोई अच्छा जा रहा, कोई बुरा जा रहा, उसमें क्या है तकलीफ बहुत हो रही। हमारे एमएलए साहब की भी गुजारिश की है कि हमारे पास चौरस्ते पे स्ट्रीट लाइट होना बोल के बोले और स्पीड ब्रेक्स होना बोल के बोले। और हमारे एसपी साहब भी बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट कम होना चाहिए, हेलमेट का फॉलो करो बोल रहे हैं। पकड़ यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे 2-3 बार पीडब्ल्यूडी से भी गुजारिश की है हम यहाँ पे स्पीड ब्रेक के लिए, उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हमको। कितना रिस्पांस नहीं देंगे? हमारे पास 8 दिन में 4 दिन में एक्सीडेंट हो रहा है। स्पॉट डेथ हो गया। मन्ना खेली वाला यहाँ पे दवाखाने को मिलने आया था, 5 बेचारा मिलके जा रहा था, यहाँ पे डेथ हो गया उसका भी। हेवी रोड पे आ रही, तो देख सकते हैं आप। यहाँ कहीं ज्ञाना सुधा के पास 4-5 लाइट है सी ऊपर हो, और वहाँ पे पूरी रोड कटिंग हो चुकी है। क्यों हमारे हमीलापुर चौरस्ता नहीं दिख रहा क्या एमएलए साहब को, पीडब्ल्यू साहब को? इसको भी हमारी गुजारिश ये है कि हम न्यूज़ बनाने की वजह क्या है, मतलब हमारे चौरस्ते पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे, इसको फॉलो करो। गवर्नमेंट क्या करते हैं? स्पीड ब्रेक नहीं है, वो पूरा गल गया। वो स्पीड ब्रेक नहीं है, वो स्पीड ब्रेक पे ऐसा जम मार रहे गाड़ियाँ, धुआं के सरकार निकल जा रहे हैं। हेवी लोडेड गाड़ियाँ पूरे दबा दिए उसको। हमारे न्यूज़ बनाने की वजह बोले तो ये है। हमारे एसपी साहब से भी गुजारिश करते हैं, ये साइड देख सकते हैं यहाँ पे पूरा साइड इन्फेक्शन कर सकते पूरा, इस पे एक्शन लिए तो बस। शुक्रिया। सैयद मिनाज, हमीलापुर ग्राम पंचायत मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमीलापुर चौरस्ता रिंग रोड के पास है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का बहुत बड़ा मसला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज़ जो भी है, प्लीज़ आप लोग एक्शन लीजिए, वरना किसी के जान के भी वांदे हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 से 5 एक्सीडेंट्स यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी। एक को तो मैं जाके उठाया, ऑटो पलटी हो गया था। तो जल्द से जल्द हमारे एसपी साहब भी बहुत अच्छा ट्रैफिक वायलेशंस को कम से कम का जो स्तर है कम करने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ मेरे ख्याल से मामनकेरी चौरस्ते पे जिस तरीके से स्पीड ब्रेकर और रोड स्ट्रिप्स डाले हैं, हमीलापुर चौरस्ता और अष्टुर चौरस्ते के पास भी ऐसा डालने की मांग है पब्लिक की। वहाँ के चौरस्ते पे भी जाके विजिट कर सकते हैं आप। जी हाँ, अब ये स्पीड ब्रेकर है, आप फुटेज बताइए कैमरामैन। ये जो स्पीड ब्रेकर है ऑलरेडी बिल्कुल रोड के लेवल हो गए। टारस गाड़ियाँ, बड़े बड़े टैंकर जो है ऐसा स्पीड आ रहे हैं कि यहाँ पे जो रहते हैं उनको मालूम है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है बोल के। जी हाँ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मंदिर निर्माण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ नहीं है बल्कि इसके पक्ष में हैं। कन्नड़ भाषा को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन स्वीकार्य है, लेकिन सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वे निर्दोष हैं तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जिन्होंने अपराध किया है उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ट्रैफिक जाम और पार्किंग की व्यवस्था को देखते हुए बेंगलुरु पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया है। पुलिस ने शनिवार 30 दिसंबर को ट्रैफिक के जॉइंट कमिश्नर की एक रिपोर्ट के बाद अपर्याप्त पार्किंग सुविधाओं का हवाला देते हुए फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया को 15 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि एरिया में ट्रैफिक जाम के बीच मॉल को अधिक पार्किंग स्पेस मुहैया कराने की जरूरत है। बेंगलुरु पुलिस ने अपने आदेश में उत्तरी बेंगलुरु के बेल्लारी रोड पर स्थित फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया के मैनेजमेंट को 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक इसे बंद रखने का आदेश दिया है। अपने आदेश में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144(1) उपद्रव या आशंकित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति और 144(2) एक तरफा नोटिस का इस्तेमाल करते हुए मॉल में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने जय हिंद चैनल को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के निवेश का ब्यौरा मांगा है। रविवार को सीबीआई की बेंगलुरु इकाई ने नोटिस भेजा। शिवकुमार के खिलाफ मामले की जांच कर रही सीबीआई ने जय हिंद कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को पेश होने का निर्देश दिया था। जांच अधिकारी द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीबीआई ने 11 जनवरी 2024 को पेश होने का निर्देश दिया था। ऐसी अटकलों के बीच के उन्हें लोकसभा चुनाव में तुमकुरू से मैदान में उतारा जा सकता है। वरिष्ठ भाजपा नेता वी सोमन्ना ने रविवार को कहा कि वो पार्टी नेतृत्व द्वारा दी गई किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ने इस बात पर अफसोस जताया कि आंतरिक समायोजन के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। सोमन्ना ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो 7 या 8 जनवरी को दिल्ली जाएंगे और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अपनी पीड़ाओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है। अब वक्त है एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। इसकी वजह यह है कि पार्टी कई राज्यों में मजबूत नहीं है और उसे चुनाव जीतने के लिए क्षेत्रीय दलों की जरूरत है। हालांकि क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जहां शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस संजय रावत के इस बयान से खासा नाराज भी हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने यहां तक कह दिया है कि रावत को उन पार्टियों को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिनके साथ शिवसेना यूबीटी ने गठबंधन किया हुआ है। वहीं संजय रावत के बयान के बाद शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे डैमेज कंट्रोल में जुट गए और उन्होंने रावत के बयान से किनारा कर लिया है।
महाराष्ट्र के ठाणे में शनिवार देर रात एक रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर करीब 80 लोगों को हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पार्टी में अवैध रूप से ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। रेव पार्टी का आयोजन ठाणे में पोडावली क्रीक के पास एक सदूर इलाके में एक खुली जगह पर किया गया था। पुलिस ने पार्टी से LSD, चर्च, एक्सटेसी गोलियां और मारिजुआना जैसी दवाएं जब्त की हैं। पता चला है कि इंस्टाग्राम पर रेव पार्टी के लिए सैकड़ों युवाओं को इनविटेशन भेजा गया था। पार्टी के 2 आयोजकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वर्ष 2023 में दुनिया में संघर्ष और युद्ध छिड़ने के मद्देनजर भारत ने समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति पर जोर दिया तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में ध्रुवीकृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विफलताओं के बीच बहुपक्षवाद में सुधार का लगातार आह्वान किया। वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है और इसके वर्ष भर G20 की अध्यक्षता की। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस ओर इंगित किया था कि ऐसे समय में जब विश्व तीव्र पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण और गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन को देख रहा था, तब भारत ने G20 के विषयगत संदेश को एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य को संयुक्त राष्ट्र सहित वैश्विक मंच से बुलंद किया। अयोध्या में 30 दिसंबर को जब पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे, तब एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने को उमड़ी थी। इस दौरान अयोध्या के उन सैकड़ों लोगों में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मौजूद थे, जो शनिवार को पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए सड़कों पर हाथ में फूल लिए खड़े थे। शनिवार को कभी विवादित स्थल पर बाबरी मस्जिद का दावा करने वाले बाबरी मस्जिद मामले के मुख्य पक्षकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी को पीएम मोदी के काफिले पर पुष्प वर्षा करते हुए देखा गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अयोध्या का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अलावा एक अयोध्या रेलवे स्टेशन और एक नवनिर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अयोध्या में जब रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पणजी टोला इलाके से गुजरा तो इकबाल अंसारी फूल बरसाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे यहाँ आए हैं, वो हमारे मेहमान और हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम अयोध्यावासी हैं और हम सभी का आदर सत्कार करना जानते हैं। दरअसल पीएम मोदी का काफिला पांजी टोला स्थित इकबाल अंसारी के घर के सामने से गुजरा तो इकबाल वहीं उनके स्वागत के लिए खड़े थे। पीएम मोदी का काफिला जैसे ही उनके सामने से गुजरता है, इकबाल अंसारी गुलाब के फूलों की बारिश शुरू कर देते हैं। भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने राहुल गांधी की इस यात्रा को भी नाकाम रहने की बात कही है। राहुल गांधी की 14 जनवरी से प्रस्तावित यात्रा से पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जमकर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा के भी विफल रहने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस को कुछ लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी की प्रस्तावित न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी ने एक और यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें पार्टी बुरी तरह से हार गई। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कांग्रेस सरकार चली गई। वहीं मध्य प्रदेश में जीत के लिए बड़ी उम्मीद पाल कर बैठे थे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा का भी कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना ने बताया कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा कि वो हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। विध्वंसक और फ्रिगेट के अलावा नौसेना ने मानव रहित हवाई वाहन UAV और समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना का ये कदम एक व्यापारिक जहाज MV केम प्लोटो पर भारतीय समुद्र तट से 400 किलोमीटर दूर हुए एक ड्रोन हमले के बाद आया है। वहीं भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले लाइबेरिया के ध्वज वाले व्यापारिक जहाज MV केम प्लोटो के सोमवार को मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। बचपन की यादें ताज़ा करते हुए नेता ने अपनी मां के साथ बाग से फ्रेश संतरे तोड़े और फिर किचन में जाकर संतरों का मुरब्बा तैयार किया। राहुल गांधी का ये पूरा वीडियो उन्होंने अपने YouTube चैनल पर भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर कई यूट्यूबर्स के साथ कंटेंट बनाया है, लेकिन आज की इनकी साथी मां सोनिया गांधी से सुनिए इनके पुराने किस्से। बिहार के भागलपुर में भीषण हादसा सामने आया है। ट्रेन की बोगी लेकर जा रहे लोडर का अचानक ब्रेक फेल हो गया। लोडर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए दूसरी दिशा में घूम गया। हादसा इतना भयानक था कि लोडर 2 हिस्सों में बंट गया। गनीमत ये रही कि हादसे की चपेट में कोई नहीं आया। सुबह का वक्त होने के कारण सड़क पर लोगों की भीड़ कम थी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भागलपुर के उल्टा पुल पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन की बोगी लेकर जा रहे लोडर का ब्रेक फेल हो गया। लोडर मुड़कर 2 हिस्सों में बढ़ गया। दरअसल रेलवे यार्ड से अर्धनिर्मित ट्रेन की बोगी को लोडर से लेकर स्टेशन परिसर जा रहा था। वहां इसे रेस्टोरेंट का रूप देना था। इस बीच उल्टा पुल पर लोडर का अचानक ब्रेक फेल हो गया। इस दौरान लोडर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए लोडर को मोड़ लिया। लोडर पुल की रेलिंग से टकराकर सड़क की तरफ घूम गया। लोडर ट्रॉली और इंजन 2 हिस्सों में बंट गए। ट्रॉली पर लदी ट्रेन की बोगी भी पलटने से बाल बाल बच गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के हमीलापुर चौरस्ते पर स्पीड ब्रेकर दब जाने के कारण हो रहे हैं एक्सीडेंट। स्थानीय निवासियों ने स्पीड ब्रेकर को बनाने की मांग। हम राम मंदिर बनाने के भी खिलाफ नहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कही ये बात। जाम रोकने के लिए बेंगलुरु पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया को 15 दिनों के लिए कराया बंद। आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI का नोटिस। जय हिंद चैनल को DK शिव कुमार के निवेश का ब्यौरा देना होगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। बोले प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रही कांग्रेस। बिहार में ट्रेन की बोगी का सड़क हादसा। ब्रिज की रेलिंग तोड़ 2 हिस्सों में बंटा ट्रक। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।